चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज या तो डिस्क्रीट हो सकता है या कॉन्टीन्यूअस यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जब चार्ज दूर दूर होते हैं जिनको आप अलग अलग पहचान सकें, Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे है, Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर है, Q3 अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे है, Q4 यहाँ पर है। तो इस तरह से अगर चार्ज अलग अलग पॉइंट्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है तो वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और बड़े चार्ज की बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ज़्यादा चार्ज है आपका, तो वो अलग अलग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। वो किसी मेटल बॉल पे आपने अगर चार्ज दिया है तो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, तो वो कॉन्टीन्यूस है। जैसे कोई बॉल है, इसको आपने चार्ज दिया हुआ है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज पूरी इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया हर जगह। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से वो चार्ज बना होगा कि लाखों लाख इलेक्ट्रॉन पूरी सरफेस पे बिखरे हुए हैं, तो उसका आपको अलग अलग फील नहीं आएगा, अलग अलग आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि चार्ज है। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूअस, और कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या खास बात है, यूनिफॉर्मली पूरी सरफेस पर है। पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये पहला और ये दूसरा। अब कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको तीन तरीके मिलते हैं, और एक और तरीका वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक तो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो तीन तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर कोई चार्ज पूरी लाइन पर, यानी एक बहुत ही पतला वायर है, तार है, या फिर सिर्फ एक लाइन इमेजिन कर सकते हैं, अगर चार्ज किसी बहुत ही थिन पतले तार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कुछ यहाँ पे चार्ज या यहाँ पर है, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर आप मेटल वायर लेते हैं तो हमेशा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो पूरे वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी पॉइंट चार्ज का पता नहीं चल रहा है, सभी जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कोई रिंग हो सकता है, रिंग के शेप में हो सकता है, या कोई सीधा वायर हो सकता है, या कर्व्ड वायर हो सकता है। तो इस पर केवल इसके ऊपरी पोर्शन पर, इसी पर किनारे किनारे चार्ज हो पूरे पर, तो ये भी एक लाइन चार्ज का एग्जाम्पल है। किसी छल्ले पर, रिंग पर चार्ज है इस तरह से, और ये पूरा एक वायर है। तो मान लीजिए कि अगर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी लेंथ L लेंथ है पूरे वायर की, और उस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसमें जो चार्ज डेंसिटी है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर पे क्या हो जाएगी, लैम्डा से डिनोट करेंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यू कैन से लाइन चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी इस तरह से। अगर आप डेल्टा Q लेना चाहते हैं और डेल्टा F सर्टेन लेंथ है केवल, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, स्मॉल
लेंथ। ठीक है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल यानी डेल्टा एल बहुत छोटी अगर आप लेंथ लोगे तो चार्ज भी बहुत छोटा होगा। उस सेंस में हम कैलकुलस की लैंग्वेज में चले जाएंगे, तब हम लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल इस फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, किसी पार्ट पर चार्ज की मात्रा चाहिए कितनी है। अब मान लीजिए कि कोई वायर डिफाइन है कि एक वायर पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस पर पूरे पे चार्ज है, तो मुझे अगर इसकी कोई छोटी सी लेंथ लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ, इतनी लेंथ, इतना पार्ट लेंथ का अगर वो डेल्टा एल है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डेल्टा एल है, तो इस पर कितना चार्ज होगा आप बता सकते हैं। इस पर चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वहाँ पर होगा, डी क्यू डेल्टा क्यू इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डेल्टा एल। कैलकुलस में अगर लिखें तो स्मॉल चार्ज डी क्यू इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी एल। इस डी क्यू चार्ज को, यहाँ पर जो चार्ज होगा इतनी दूर, उसको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इससे कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आप बता सकते हैं जैसे इससे आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी केवल इसकी वजह से। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ पे डी क्यू चार्ज है तो वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से आइदर डेल्टा क्यू या फिर डी क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, और फिर डी क्यू की वैल्यू आप हटा करके इसको यहाँ पे लैम्डा डी एल ऐसे पुट की जा सकती है, आइदर लैम्डा डेल्टा एल इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी पूरी ई नहीं होगी पूरे वायर की वजह से, ये केवल स्मॉल पोर्शन की वजह से होगी, तो वो इस तरह से लिखी जा सकती है। पूरी फील्ड कितनी होगी पूरे वायर को फुल लेंथ पे, अगर आपने डेल्टा साइन लिया है तो समेशन का सिंबल बनेगा डेल्टा ई, ये ऑल एलिमेंट्स की वजह से। ऐसे बहुत से पीस होंगे छोटे छोटे पीस डेल्टा एल लेंथ के, उन सब का इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे वायर की वजह से, अगर पूरे वायर की लेंथ एल है तो वो पूरे पोर्शन की वजह से ये होगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर कैलकुलस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन बनेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन पूरे का और पूरे वायर का, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अभी आप चाहें तो केवल ऐसे लिख सकते हैं डी ई, और फिर उसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा टाइम्स डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस तरह से इसमें लिखते हैं तो यहाँ पर इसको इस तरह लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इंटीग्रेशन साइन, लैम्डा भी कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और डेल्टा एल समेशन का साइन है डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, दैट वे और दिस वे। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो इसका यूज है, कहीं पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे किसी क्वेश्चन में। दूसरा जो पार्ट है वो ये होता है, यहाँ पर सरफेस पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए कि ये कोई स्फीयर है या कोई प्लेन भी हो सकता है, ऐसे प्लेन है, प्लेन शीट है और उस पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे पे स्प्रेड है, यानी ये भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। When charge is distributed uniformly over the surface, that is called continuous charge distribution, surface charge distribution. सरफेस पे चार्ज डेल्टा क्यू पूरे पे फैला हुआ है, पूरा एरिया डेल्टा ए या डेल्टा एस है, तो इस तरह से लिखेंगे, पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया डेल्टा क्यू को, तो इसको हम सिग्मा कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
ये सिग्मा से डिनोट हुई सिग्मा। अब क्यू अगर चार्ज है टोटल और पूरा सरफेस एरिया जैसे स्फीयर है तो ये 4πr² होगा, रेडियस r है इसका। इन दैट केस ये सिग्मा कहलाएगा इसका। तो सिग्मा की वैल्यू है सर्टेन चार्ज एंड द टोटल जो सरफेस एरिया है उससे आप डिवाइड कर दें, आइदर s और a। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल एरिया से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, द चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, इसका भी यूज उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में किया जा सकता है। जैसे यहाँ से अगर कोई शीट पर चार्ज है और इस तरह से चार्ज शीट है, उस पर अगर आप छोटे एरिया ds पर चार्ज लेंगे, कितना चार्ज होगा, तो दैट वुड बी dq। तो dq चार्ज किस तरह से डिफाइन होगा सर, इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, dq इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ds एरिया। डेल्टा लेते हैं तो आप डेल्टा q इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स डेल्टा s। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4π स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, और इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह, इसका जो चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज की तरह यूज़ करेंगे इस पर जितना भी चार्ज है। तो वो हो जाएगा चार्ज की जगह पर डेल्टा क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू की जगह पर तो ये रहेगा सिग्मा डेल्टा एस। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट करके हम पूरी सीट की वजह से जो फील्ड होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर चार्ज किसी वॉल्यूम में, जैसे क्यूब में बना देता हूँ, क्यूबॉइड, तो यहाँ पर चार्ज इसके अंदर भी और सरफेस पे हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनर वॉल्यूम में भी इसके है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में है। अगर बॉल है कोई और उसके केवल सरफेस पे नहीं, अंदर इंटीरियर पार्ट में भी है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एंटायर वॉल्यूम, देन इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर भी आप चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं, तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, उसको हम रो से डिनोट करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपको पूरा वॉल्यूम, पूरा चार्ज लेना है और पूरे इसका वॉल्यूम v है, चार्ज टोटल q है, तो q अपॉन v कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने स्मॉल कोई छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया dq, छोटा सा पोर्शन, तो उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पर dq इस पर कितना होगा, कितना चार्ज dq होगा, dq इक्वल्स टू रो टाइम्स जो भी इसका वॉल्यूम dv वॉल्यूम है, तो यू कैन मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बी गिव यू चार्ज। अब इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर है r डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होगी, यू कैन कैलकुलेट डेल्टा E हियर इक्वल्स टू 1/4πε0 डेल्टा Q अपॉन r स्क्वायर, कूलम्स लॉ लगाया, और डेल्टा Q की जगह रो इंटू डेल्टा V। अगर आप कैलकुलस का यूज़ करना चाहते हैं तो dv लिखेंगे, स्मॉल वॉल्यूम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल जब भी एलिमेंट होता है तो वहाँ पे d, डेल्टा की जगह d सिंबल यूज़ करते हैं। तो आपने देखा तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और तीन तरह से उनकी चार्ज डेंसिटी को बताया जाता है। इसको रो से अपॉन वॉल्यूम, ये है लाइन चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ लेते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को।